देखो, आज हम पढ़ेंगे हमारे पद्यांश भाग के पहले पाठ सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी के बारे में आप सबने सुना है और सब सूरदास जी के नाम को अच्छी तरह पहचानते हो। सूरदास जी का जन्म संवत 1540 में आगरा और मथुरा के बीच एक गांव है रुनुकता, वहाँ पर माना जाता है। संवत 1540 में हुआ था जन्म। कुछ विद्वान इनको दिल्ली के निकट सिही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। कुछ विद्वान इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए, किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे इनको पृथ्वीराज चौहान के मंत्री तथा राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट भट्ट माना जाता है। इस पद से बहुत सी बातें इनके बारे में ज्ञात होती है और इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण, अर्थात ये अंधे थे ऐसा माना जाता है, एक अंधकूप में गिर पड़े थे। 6 दिन वहीं पर पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और इनको नेत्रों के सहित कर दिया, अर्थात इनकी आंखें प्रदान कर दी गई। इस पर सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण से एक बात कही कि प्रभु, जिन नेत्रों से मैंने आपके दर्शन कर लिए, अर्थात जिन नेत्रों से मुझे आपके दर्शन हुए, अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। और जैसे ही सूरदास जी ने श्री कृष्ण से ये बोला, उनके निवेदन मात्र से सूरदास जी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। प्रज्ञा चक्षु होता अंतर्मन की दृष्टि, चक्षु का मतलब आंखें, प्रज्ञा सब कुछ मन से ही जानने वाला, ऐसी आंखें उनको भगवान ने प्रदान की। सूरदास जन्म से अंधे थे, ये विवादास्पद है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से मिल जाता है। सूरदास जी के बारे में बहुत से विद्वानों ने अलग अलग परिचय भी दिया, अलग अलग चर्चाएं भी की। इनके जन्म स्थान के बारे में भी मतभेद है। कुछ लोग, जैसा मैंने पहले बताया, मथुरा आगरा के बीच में मानते हैं। कुछ लोग सिही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि सूरदास जी बहुत प्राचीन कवि माने जाते हैं, बहुत प्राचीन। इसीलिए इनके विषय में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इनके जन्म से अंधे होने के विषय में भी मतभेद है। कहा जाता है कि सूरदास जी आगरा के समीप गऊघाट पर रहते थे। वहाँ उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए, और वल्लभाचार्य ने ही सूरदास जी को दीक्षित करने का मतलब होता है शिक्षा प्रदान करके भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने का आदेश दिया था। इनकी मृत्यु के बारे में जैसा ऊपर दे रखा, 1620 संवत 1620 में हुई थी। कुछ लोग मानते हैं इनकी मृत्यु गोवर्धन जो मथुरा में है उनके निकट पारसोली ग्राम में 1574 ईस्वी में मानी जाती है, लेकिन विवादास्पद है। हम केवल अपनी किताब के इस अनुसार जन्म संवत 1540 में मानेंगे और निधन 1620 में मानेंगे। इनकी जन्म तिथि और जन्म स्थान के विषय में भी मतभेद है। और फिर सवाल आता है कि सूरदास जन्म से अंधे थे। कुछ विद्वान इनको जन्म से अंधा नहीं मानते। इसका कारण है
इसका कारण है क्योंकि जिस प्रकार का चित्रण भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का सौंदर्य चित्रण, श्रृंगार रस का चित्रण, तो कुछ लोग, कुछ विद्वान इस चीज़ को मानते हैं कि एक अंधा व्यक्ति इतना सजीव चित्रण कभी भी नहीं कर सकते, इसलिए इनको जन्म से अंधा नहीं माना जाता। श्याम सुंदर दास नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने इस संबंध में लिखा, सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रंग रूप का जो वर्णन उन्होंने अपने पदों में किया वैसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी लिखा है कि सूरदास के कुछ पदों से यह ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जन्म का अंधा और कर्म का अभागा कहते हैं, पर सब समय इसके अक्षरार्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहिए। हजारी प्रसाद जी ने कहा है कि वो कहते हैं, लेकिन हमको केवल अक्षरों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, इसीलिए इनको जन्म से अंधा भी नहीं माना जाता। अंतिम समय में अंधे हुए थे, अपनी किताब में दे रखा है, एक पद दे रखा है, या माया झूठी की लालच दुहु दृग अंध भयो, कि ये माया झूठी माया है, ये मोह माया सब संसार की सांसारिक मोह माया सब झूठी है, और इसको पाने की लालसा में दुहु दृग अंध भयो, सब कुछ देखते हुए भी मनुष्य क्या हो जाता है, अपने नेत्रों से, दृग का मतलब होता है नेत्र, नेत्रों से अंधा हो जाता है। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया और उसी समय से उनकी दास्य भाव का मतलब जो गुरु शिष्य का प्रेम होता है, जो शिष्य के द्वारा गुरु की सेवा होती है, वो होता है दास्य भाव, एक दासता का अनुभव, उसकी भक्ति सख्य भाव में, गुरु कम मित्र ज़्यादा हो गए, सख्य भाव एक सखा मित्र के भाव में परिणत यानी बदल गई, परिणत का मतलब होता है बदलना। इन्होंने अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा के अनुसार ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। सूरदास की उपलब्ध रचनाएं 3 मानी जाती हैं जो प्रसिद्ध है, इनको लोग पढ़ते हैं, काफ़ी विद्वानों ने इनको ऊपर शोध भी किया, जिनमें पहली है सूरसागर, सबसे ज़्यादा फेमस इनकी रचना है सूरसागर, जिसमें कुल 1.25 लाख पद संग्रहित माने जाते थे, लेकिन अब वर्तमान में 7 से 8 हज़ार के बीच में ही पद मिलते हैं। दूसरी रचना है साहित्य लहरी, तीसरी रचना है इनकी सूरसारावली। इस प्रकार इनकी 3 रचना बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है। सूरसागर को ही इनका प्रमाणिक अति उत्तम यानी सबसे श्रेष्ठ और श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ माना गया है, जो इनकी कीर्ति को अक्षय, कीर्ति मतलब जो इन्होंने अपना नाम कमाया, अक्षय का मतलब कभी नहीं घटने वाला, क्षय नहीं हो कभी, होता अक्षय, रखने के लिए पर्याप्त है। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जन्म वहीं आगरा के आसपास हुआ, इसलिए भाषा भी उत्तर प्रदेश में प्राय ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे मथुरा, वृंदावन आदि शहर है, तो इन्होंने भी उसी भाषा का प्रयोग किया और अपने पदों को ब्रज भाषा का ही रूप दिया। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक थी और न ही इतनी सौंदर्य। इनके पहले किसी भी कवि ने अपने काव्यों में, अपने काव्यों की भाषा में इतनी सुंदरता नहीं दिखाई, ना साहित्यिक रूप से और ना श्रृंगार या सौंदर्यता के रूप से। हम इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे, जिसके पहले आप जान लो कि आप भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के बारे में सब कुछ सुना है। अविरल प्रेम था उनका, कभी अटूट प्रेम, अटूट बंधन,
कभी नहीं टूटने वाला बंधन था। राधा कृष्ण एक नहीं हुए, लेकिन आज भी उनके बारे में पूरा संसार जानता है, उनकी ही बातें होती है, उनका ही वर्णन हर कोई अपने मुख से करता रहता है। इस पाठ में भी यही दिया गया है। प्रस्तावित पहले पद में 3 पद दिए गए हैं पूरे पाठ में। पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जब श्री कृष्ण राधिका से पहली बार मिलते हैं, उनकी जो आदतें थी माखन चुराने की, दही चुराने की, सारे ब्रज में प्रसिद्ध थी। लेकिन उन्होंने जब राधिका को देखा ब्रज में, उनसे सवाल किए, तू कहाँ से आई है, किसकी पुत्री है, हमारे साथ खेलने क्यों नहीं आती, हम क्या चुरा के ले जाते हैं क्या। इस तरह की बातें राधिका जी से इन्होंने की। अपरिचय की दीवार कृष्ण के पहल से समाप्त होती है। अपरिचय मतलब दोनों के बीच जो बातचीत नहीं हुई थी, उस बातचीत की पहल भगवान श्री कृष्ण पहले करते हैं और वो दीवार खत्म हो जाती है। राधिका भी बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों, जो कमियां थी, उनको ब्याज स्तुति में कह जाती है, बड़ा चढ़ाकर कह जाती है। अंततः कृष्ण राधिका को साथ में खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। शेष 3 पदों में उद्धव और गोपिकाओं के संवाद है, जिनमें जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो जो गोपियाँ उनकी प्रेमिकाएं हो गई थी, वो उद्धव जी के द्वारा उनको अपने संदेश प्रेषित करती है कि कान्हा हमको वहाँ जाके भूल गया है, ना हमारे खतों के जवाब देता है। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है, अनुपम दूसरा कोई नहीं है इसके मुकाबले, श्रेष्ठ है भ्रमर गीत। एक भंवरा इधर उधर, उद्धव को गोपियों ने भंवरा कहा है, हमारी खबर ले जाके कृष्ण को दे देता है, कृष्ण की खबर हमें दे देता है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि जब वो हालत देखते हैं गोपियों की तो उनका मन द्रवित हो जाता है। गोपियों के उपालंब का अर्थ होता है एक उलाहना देना, एक दर्द, अपनी करुणा की दर्द, किसी की याद में दर्द, विदग्धता और करुणा से भरे हैं, उनकी आंखों में आंसू है। गोपियों के व्यंग्य बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है। व्यंग्य बाण अर्थात श्री कृष्ण से व्यंग्य करती है, श्री कृष्ण के बारे में वो ऐसा करके गए, कभी मिलने नहीं आए, आने के बाद वापस नहीं आए, और वे स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद गाने योग्य है। इन पदों के बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।